बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे आरआरबी पीओ के मॉक टेस्ट का, जो मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में सॉल्व कर रखा है। तो जो जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा, और कुछ जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए उसमें कहाँ गलत हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है, उसको हम एनालाइज करेंगे, और ताकि आगे चल के और ज़्यादा हम मॉक्स में इफेक्टिवनेस आ सके, ताकि गलतियाँ कम हो और अपनी गलतियों से कुछ सीख सकूं और आगे जाके मिस्टेक्स को कम कर सकूं। तो शुरू करते हैं। तो पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैथ से खराब गया था मेरा, एक डीआई छूट गई थी। जीआई को देखते हैं। अच्छा ठीक है। एक पाई चार्ट दिया हुआ है, सो द प्रोडक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी, सोल्ड बाय, मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पे है, सोल्ड यहाँ पे है। ठीक है। पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सोल्ड प्रोडक्ट वाइज, टोटल मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड, मतलब कि यहाँ पे अगर एन जो है वो 10% मैन्युफैक्चर हुआ है, तो 10% का 10% जो है वो सोल्ड हुआ है। यहाँ पे 20% अगर मैन्युफैक्चर हुआ है, तो उसका 12.50% जो है वो सोल्ड हुआ है। ऐसे करके पूरा जो है वो डाटा है। इफ अ कंपनी सोल्ड, तो डायरेक्ट डायरेक्ट बन जाता, जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया, नॉर्मल लेवल का था, हार्ड नहीं था। इफ कंपनी इसको सॉल्व करते हैं, ये ऐसे सॉल्व होगा। सही है। If company sold 25% of sold 25% J product, J product 25% जो है वो J product को सोल्ड करती है, तो व्हाट परसेंट ऑफ M प्रोडक्ट रिमेन अनसोल्ड, तो कितने, इसको थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं भाई। कंपनी if the company sold 25% of J product, कंपनी सोल्ड करती है, if the company sold 25% type J product, what percent of type M product remain unsold, कितने टाइप टाइप का, और कोई डाटा तो नहीं दिया हुआ ना। ठीक है। कंपनी सोल्ड करती 25% ऑफ टाइप जे प्रोडक्ट, जे प्रोडक्ट कितने टाइप का मैन्युफैक्चर कितना हुआ, 20%, 20% मैन्युफैक्चर हुआ है। 20, 20, 30, 20, 50, 50 और 80, 90 और ये 100, तो यहाँ 20% मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चर और 20%। एक कंपनी सोल्ड 25% ऑफ टाइप जे प्रोडक्ट, 25% ऑफ टाइप जे प्रोडक्ट, इसका 25% मतलब 1/4 इसका सोल्ड कर रही है। एंड टाइप, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टाइम, ये कैसे सॉल्व होगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइप एम प्रोडक्ट रिमेन अनसोल्ड, ये कैसे सॉल्व होगा भाई। तो भाई, तो ये तो हम 30, 30, सोल्ड, एम का 30% सोल्ड हुआ है, तो 40, अगर 20% का 1/4 इज इक्वल्स टू 12.50%,
5% is equals to 12.5 on 5 into 20 into 100 into 4 by और ये हो जाएगा 1 मिनट भाई 8 नहीं यार, पता नहीं भाई, ये मेरे को नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है मेरे को। तो इसका देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है ये, तो सॉल्यूशन क्या है, कैसे सॉल्व किया इसने। मैन्युफैक्चर्ड जे, जो जे को ले लिया मैन्युफैक्चर 20x और एम को ले लिया 30x, ठीक है। जे का सोल्ड हुआ 12.5y, एम का सोल्ड हो रहा है 20y। अच्छा, 25% ऑफ 20x, 25% ऑफ 20x इज इक्वल्स टू 12 पॉइंट, ये तो मैं भी कर रहा था, एक्स और वाई का रेशियो हो जाएगा 5:2। अच्छा, टाइप एम मैन्युफैक्चर टू सोल्ड 30 का, ठीक है, 5 इंटू 10:4, द आंसर इज, अरे भाई साहब, हाँ, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी, टोटल नंबर ऑफ, इसको सॉल्व करें, टोटल नंबर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी इज 5000, number of product is 20,000, 2,000, how many L products are sold by the company? भाई ये निकल जाएगा 5,000, तो 5,000 का 5,000, 5,000 का टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर 5,000 एल, 5,000 का 1/4 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा एल का मैन्युफैक्चर, इसका की 3/8, इसका 3/8 सोल्ड कर रही है, ये हो जाएगा डायरेक्ट हमेशा 8 4 12 चौका 32 8 5 40, यानी कि सोल्ड हो रहा है 3,000, सोल्ड हो रहा है 3,000, जो हो रहा है सोल्ड, मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है 5,000, तो 10.5, 20 20 50 60 70 80 90 100। अच्छा, हो जाएगा 3/8, 3/8, ये 24 40 15, 15 कई सारे 22 का 2 हाथ से ले सकते हैं और 10, ये तो भाई हो गया सॉल्व, आ जाएगा ये आंसर। इससे कुछ मतलब ही नहीं था, 5,000 से अगर 5,000 सोल्ड हुआ है और 2,000 अनसोल्ड हुआ है तो सोल्ड कितना हुआ है 3,000। असल में स्टार्टिंग में गलती क्या हो गया कि मेरे को ये 100% नहीं लगा, मेरे को लगा कि 90% ही है, इसकी वजह से मिस्टेक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी इज मैन्युफैक्चर 8,000 टोटल है, टोटल नंबर सोल्ड इतना है, तो अनसोल्ड सोल्ड इतना, हाउ मेनी एन प्रोडक्ट कंपनी रिमेन सोल्ड, एन के कितने रिमेन अनसोल्ड, एन के सोल्ड निकाल देंगे, एन 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 का सोल्ड हो जाएगा 400, 400, और एन का प्रोडक्शन कितना था 8,000 का, 8,000 10%, 800, 800 हो जाएगा, 800 400 का 400 हो जाएगा, सही आ जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ एम के, एम एन के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, एम और के मैन्युफैक्चर कितना हुआ, एम और के, तो प्लस, तो एम और के 45% बाई 2, इवर परसेंट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एन और जे, एन और जे 30 35 40 45 बताए, तो एवरेज नंबर ऑफ एम और के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट,
35 upon is what percent of average number of n और j, n और j, n क्या है भाई, n और j 30%। एवरेज निकालो चाहे ना निकालो बात नहीं पड़ेगा। 15 15 45 ये हो जाएगा 150 150। What is the ratio number of sold to unsold product type J, sold to unsold product टाइप J में क्या हो जाएगा, टी जो कैन नॉट बी डिटरमाइन क्योंकि इसका परसेंटेज अलग है एक्स और वाई के वैल्यू में, इसलिए इसको कैन नॉट बी। ये सॉल्व हो गया था, इसको कितना 46 सेकंड लगा था। एवरेज टाइम देखा जाता है, एवरेज टाइम 56 था, मेरे 46 में हो गया, और जल्दी हो सकता, ये गलत हो गया, एक्स इज ग्रेटर देन होगा, ये सही है, लेट हो गया सॉल्व करने, इसमें होता है लेट भाई, क्योंकि अगर नहीं बना तो नहीं ये बनता है, तो वजह से 28 सेकंड में हो गया और ये 66 सेकंड में बना एवरेज, तो 44 में बना। इसको सॉल्व करते हैं, क्या है क्वेश्चन। An amount of X is invested at 10% per annum rate of compound interest for 2 years। 10% compound interest पे 10% compound interest पे 2 साल का हो जाएगा 21% पे। एंड अनदर अमाउंट X को इन्वेस्ट किया जा रहा है, X प्लस 500 को इन्वेस्ट किया जा रहा है कितने पे, 15% सिंपल इंटरेस्ट पे 30% निकलेगा इस पे। एंड डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम बोथ इज 510। 510 दोनों से निकल रहा है, डिफरेंस जो है वो निकल रहा है 510 निकल रहा है। तो ये तो भाई बड़ा हो जाएगा इसका, और कुछ सिंपल, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो डिफरेंट है, एक एक्स है और एक जो है एक्स प्लस 500, 500 का डिफरेंस है। अगर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको 500 का निकाल देंगे क्योंकि दोनों के सेम है, एक बार वैसे भी करके देखेंगे, एक बार ऐसे। अगर डायरेक्ट करते हैं तो इसका निकल जाएगा एक्स का 21%, 21/100 निकालेंगे, इंटरेस्ट का ही है ना, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट, हाँ, फिर माइनस कर देंगे, यहीं से माइनस एक्स का प्लस 500 का 30%, 30/100 करेंगे और माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 510। उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा अपना 3x/10 प्लस 150 माइनस 21x/100 इज इक्वल्स टू 510। 3x/10 माइनस 21x/100 इज इक्वल्स टू 510 माइनस 150 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30x, एलसीएम ले लेंगे, माइनस 21x/100 इज इक्वल्स टू 0 0, 11 में 5 में 6, फिर 4 में से 1 गया 3, 360 360 इंटू 100/9, 9 4 जा 36 40, टोटल आ जाएगा 4000 डिवाइड बाई 4000 आ गया। अब एक जो करते हैं डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट जिसमें कि बस 500 पे लेके जाते हैं, ठीक है, एक करते हैं 500 पे लेके, क्योंकि मेनली तो 500 पे ही निकलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम निकाल देते हैं, एक 21% है, 21x 21x/100 निकलेगा एक, और फिर एक निकलेगा 2 ईयर्स पे 30/100 और प्लस प्लस 500, ये एक्स्ट्रा क्या है, 500 पे 30% लगेगा, 500 पे यहाँ हो जाएगा 150, डायरेक्ट निकल जाएगा 150, और इसमें डायरेक्ट माइनस कर देंगे 21x/100 इज इक्वल्स टू 500, तब भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। A vessel has 48 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, एक वेसल में मिल्क और वाटर है 48 लीटर मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज 25%, तो ये 25% है, ये हो जाएगा 75%, यानी कि इसको 25:1 के रेशियो में है। इफ 16 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 16 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट
एंड x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, और x लीटर ऑफ वाटर ऐड किया जा रहा है, तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर जो वाटर टू मिल्क बन रहा है, वाटर टू मिल्क तो 5:6 तो हो जाएगा 6:8। इसको डायरेक्ट करते हैं 3x, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, तो 12 36, 36 में से 36 है और 12, वैसे 16, 16 माइनस किया जा रहा है, 16 16 को माइनस कर दो, 3 और 4 4 चौके 16, 4 के 12, -12 -4, -4, तो क्या बचेगा 4 और 2 24 बच रहा है, और 8 बच रहा है। फिर इसमें 24/8 प्लस एक्स कर दे, ऐसे चाहे वैसे 6/5 आ रहा है, 6 4 जा 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12, एक मिनट 12 आना चाहिए ना इसकी वैल्यू, 6 8 जो 48, हाँ 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 40, 8 6 48, 6 4 जो 24, 520, 20 में से हट गया 12, what is the value of x? Value of x, if 16 liter of mixture is taken out and x liter of water is added, x liter of water is added, तो अगर 24 और 8 36 और 12 में 16 लीटर मतलब 4 चौके 16, 4 के 12, 4 एकम 4 प्लस 24 और 8 बचा x लीटर, तो 24/8 प्लस x, ठीक है, तो क्या बच रहा है रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क, मिल्क एंड वाटर इस 6:5 हो जाएगा, 6 4 जा 24, 8 प्लस x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 12 आना चाहिए ना भाई, अगर 12 आ रहा है, 18 कहाँ से आ गया है? मिल्क एंड वाटर है या वाटर टू मिल्क दिया हुआ है, देखते हैं सॉल्यूशन। सिक्सटीन लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट हो रहा है, टोटल मिक्सचर यहाँ 16 कैसे ऐड कर रहा है, इनिशियल वाटर कहाँ दिया, इनिशियल मिक्सचर दिया है ना, ए वेसल इज 48 लीटर ऑफ 48 लीटर ऑफ मिल्क एंड, अच्छा ए वेसल हैज 48 लीटर ऑफ मिल्क एंड सम वाटर है, ठीक है ठीक है, अब बन जाएगा, पढ़ने में मिस्टेक हो गया, वेसल हैज मिल्क कितना है एंड वाटर, मिल्क है 48 लीटर एंड सम वाटर, वाटर नहीं पता, if the percentage of water in the mixture is 25%, वाटर 25% है, तो मिल्क हो जाएगा 75% इंटू 100 क्या डायरेक्ट 25% की वैल्यू निकाल लो, 25 के 75, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा 64 लीटर, इस 16 लीटर ऑफ 16 3 40 तो 3:1 का रेशियो है, 3:1 का रेशियो, 16 लीटर ऑफ वाट मिक्सचर इज टेकन ऑफ, 16 लीटर ऑफ मिक्सचर, तो 16 में से -12 और माइनस ना 4, तो कितना बच रहा है 36/12 प्लस x इज इक्वल्स टू 6/5, 6 इज 36, 12 प्लस x इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू 18, अब आ जाएगा 18। In an examination, Vishal got 45% marks and score. In an examination, exam तो Vishal got 5% marks, 45% marks उसको मिलते हैं
एंड इसको 12 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, और पासिंग मार्क्स से 12 मार्क्स ज़्यादा पाता है, ठीक है। इन द सेम एग्जामिनेशन कुशल गॉट 33% मार्क्स एंड स्कोर्ड 60 लेस देन द पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स से 60 कम पाता है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, अगर हम इसमें 60 जोड़ देते हैं तो, और इसमें -12 कर देते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल, तो 45 में से माइनस कर देंगे 36 इज इक्वल टू 60 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 45 में माइनस है, 15 में 6 गया 9, 9% की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 2, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 8, 100% की वैल्यू हो जाएगी 80, 800, 800। तो अब इसको हम क्या करेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, 9 9, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे यार ये 33 है ना, यहाँ तो 33 है, -33, 12 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1% इज इक्वल्स टू 72, 1% की वैल्यू हो जाएगी 6, 100% की वैल्यू हो जाएगी 600, ये आ गया आंसर। ए एंड बी आर टू बोट्स इन स्ट्रीम, एक ए बोट है और एक बी बोट है, ए ट्रेवल 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम इन 2.50 आवर्स, रेशियो ऑफ स्पीड का रेशियो भी नहीं पता है, ये डिस्टेंस है, टाइम है और स्पीड नहीं पता, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड v इज टू u, स्टिल वाटर 9:2 है, 9:2, तो ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा 35 अपॉन, अप स्ट्रीम जा रहा है तो 2.50, 250, 250, 0 बढ़ा दो 25, 5 हो जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा क्या, v माइनस यू, v माइनस यू और v प्लस यू, v माइनस यू हो जाएगा 7 इस टू v प्लस यू हो जाएगा 11, 7 का हो जाएगा 14 और 7 को जब 14 तो 11, तो v की वैल्यू निकल जाएगी 4 2 6 और 2 1 3 36, v की वैल्यू हो जाएगी 18, v की वैल्यू हो जाएगी 18, u की वैल्यू हो जाएगी 2 9 18, 9 2 18, 2 2 4, ठीक है। स्पीड ऑफ बी इन स्टिल वाटर इज सेम एज दैट ऑफ, तो बी का स्टिल वाटर में सेम है, स्टिल वाटर तो बी का जो है हो जाएगा 18। हाउ मेनी आवर्स बी कवर 154 किलोमीटर, 154 किलोमीटर अगर उसको डाउन स्ट्रीम में, तो 18 प्लस 4, 4 22, 22 हो जाएगा, इसको हटा के 22 लिख दो, 11 2 22, 11 11 44, 2 7 7 7, फिर ये क्वेश्चन भी बन सकता था, ठीक है, ठीक है, ये नहीं बना था मेरे से, इसका क्या पैटर्न है ये देख लेते हैं। इसका पैटर्न है -3 + 6 -9, अच्छा 3 3 का गैप था, प्लस माइनस आईडी नहीं आएगा, ये बन गया था, ये भी बन गया था, ये नहीं बना था, इजी था फिर भी नहीं बना था ये क्या था 2/5 3/5, ये भाई बाई वाला मैम है, 2/5 3/5 2/5
3/5, 4/5, 6/5, 4/5, 6/5, 7/5 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें सॉल्व करते हैं। हालांकि मेंसुरेशन तो मैं सॉल्व करता नहीं, लेकिन देखता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length and width are 8 and 6 is 33.33 of the area of square. What is the area of the area of square है 33.3, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि 33.33 है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ 8 इंटू 6 का 33.33% है एरिया ऑफ स्क्वायर में। कि अगर ये रेक्टेंगल हो गया और ये स्क्वायर हो गया 3% है इसका किसका एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर 3 होगा तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48, 48, 48 इंटू 3 हो जाएगा 48 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 48 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, पहले ए का निकाल देते हैं ना, अंडर रूट कर देंगे 8 3 को, 12 13 14, ए का इसका एक साइड का निकल जाएगा, एक साइड का, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 12, 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48, 48 आ गया। ये प्रोबेबिलिटी नहीं करता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी नहीं आती भाई, आती है भूल जाता। A tank has two valves. The first valve fill the tank in 15 minutes. The second valve drain it in X minutes. When both valves are open together, the tank will be filled in 37.50 minutes. What is the value of X? एक टैंक दो वेल्व्स है, फर्स्ट वाला वेल्व जो है वो 15 मिनट में भर सकता है, और जो सेकंड वेल्व है उसको खाली कर सकता है कितने मिनट में, x मिनट्स में, x मिनट। इफ बोथ वेल्व्स आर ओपन टुगेदर द टैंक विल फिल इन, और दोनों जो है वो ओपन टुगेदर किए जाते हैं, टैंक जो है वो फिल होता है 37.50 मिनट्स में, 37.50 मिनट्स में टैंक जो है भर जाता है। और दोनों अगर यहाँ पे भर रहा होगा, ठीक है, तो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है तो खाली कर रहा होगा। ये सब what is the value of x, मिनट में भर रहा है, is the value, तो डायरेक्टली करें इसको तो ये ऐसे होना चाहिए, ये इसको x हो जाएगा, x, ये x बार मरेगा, ये 15 बार मरेगा, अगर दोनों मिल के भरेंगे तो 15 अपॉन 15 प्लस x इज इक्वल्स टू 37.50 मिनट्स। तो 15 से 5 से कटेगा, 5 तो 15, 5 से 25, 7.50, 7.0, तो इससे भी कटेगा, 3 2 जैसे 2.50, तो x इज इक्वल्स टू 1/2, 5/2 कर देते हैं भाई सीधा सीधा, 5/2 3 इंटू 0.50 प्लस 2.50x हो जाएगा, और x माइनस 0.50 x माइनस x 1.50x हो जाएगा, 2.50 1.50, इससे तो कोई मतलब है नहीं, 15 से 15 कट जाएगा,
पच्चीस पच्चीस ही आएगा। 25 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25 आ गया। इसको समझ में नहीं आया भाई? हाँ, पहले हम लोग ले लेंगे फर्स्ट पाइप भरेगी 15 मिनट में, फिर दूसरी पाइप सेकंड पाइप भरेगी x मिनट में, खाली करेगी x मिनट में। दोनों अगर मिल के खाली करेंगे तो यहाँ पे एक एक गलत हुआ है। दोनों अगर मिल के खाली करेंगे तो 15x मिनट में भरेगा। ठीक है, 15x एलसीएम ले लेता हूँ। फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो 15 मिनट्स में 15 सॉरी 1 बार 3 1 तो x बार में भरेगा, और ये -15 x बार में खाली करेगा। ये यहाँ पे गलत हुआ, ये चीज़ ये गलत, -x माइनस इसको हटा देते हैं। ये माइनस होगा ना, क्योंकि ड्रेन कर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल कितने टाइम अगर दोनों मिलकर भरते हैं तो 15x अपॉन ये हो जाएगा x प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा x माइनस 15 मिनट्स में भरते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू 37.50। अब ये कटेगा 15, अब ये पूरा कट जाएगा 15 15 15 जीरो 2.50, तो 2.50 को चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं 2 1/2, तो इसको 5/2 कर लेते हैं। x अपॉन x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5/2, 5/2 कर लेते हैं तो 2x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 75, 3x इज इक्वल्स टू 75, x इज इक्वल्स टू 20। इस वजह से प्लस आ रहा था वहाँ। ठीक है, ये भी हो गया। A and B started a business investing 2700 to 1500. A and B started investing. A and B investing 27. पहले क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं मेरे। 1500 after 6 months C joined them by investing 45. C joined them by investing 4500. At the end of the year C profit has, ये 6 महीने के लिए जाता है, ये 12 महीने के लिए, ये 12 के लिए, ये भी 12 के लिए। C का जो है वो 1800 है। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? ये हो जाएगा दो बार में, एक बार में 2 0 2 0 2 0, 3 5 या 15, 3 15, 3 9 या 27, 9 2 या 18 हो जाएगा, इस टू या 10 इस टू 3, 15 का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 120 टाइम में डिवाइड होगा, तो टोटल तो 120 इंटू 28 इंटू 18 10 28 28 10 38 33 इंटू 33 कर देंगे तो आ जाएगा 12 33 इंटू 12 कर दो, 3 2 6 3 2 6 और 6 6 3 9 3 3639660 आ रहा है। इसको गड़बड़ हो गया। 10 बोलता हूँ नहीं, गड़बड़ होता है हमारा, ऐसा ही गड़बड़ होता है। कैलकुलेशन है ना। ABC 2700 A and 300 6 months C joined so C 12 मंथ्स के लिए गया, ये 12 मंथ्स के लिए गया, 6 मंथ्स के लिए 2020 2020 2020 C का if the C profit is rupees 1800, 6 1 या 6 6 2 या 12 6 2 या 12, 3 9 या 27, 3 5 या 15, 3 15, 9 2 या 18, 5 2 या 10, 3 का 15 15 और 1800 divided by 15, 5 3 15 5 3 15, 120 तो ये 120 बार में जा रहा है, 120 इंटू 13 का 3। अच्छा
43 का मल्टीपल होगा, 43 टू जो 6 अब हो गया, 4 टू जो 8, 8 3 11 का 1, चलिए 4 को जो 5 6, यहाँ पे हो जाएगा 5160 मल्टीप्लाई नो मिस्टेक। ये तो ऐसे सॉल्व हो गया था, तो सही है। इसको बस समझ के करना है, बाकी सब सही होगा। देख के करना है किससे सॉल्व होगा किससे नहीं। इसको करने से मेन से बहुत हेल्प मिलता है भाई। इसको अभी से जितना हो सके ट्राई करो। देखो सिंप्लीफिकेशन गलत हो गया, कैसे तो घटिया सिंप्लीफिकेशन था जो कि करने हैं भाई। हालत में अभी अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ, फिर भी 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 13 मारूँ कि 14 मारूँ, इसमें मिस्टेक हुआ। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, हो ही ना। ये तो जानबूझ के की गई मिस्टेक है जल्दी जल्दी में। ठीक है, हो गया था। इसको करते हैं, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। A can complete a task in 60. A can complete a task in 60. B can complete a task in 2D. How long A wait to finish the same time है? 6 हो जाएगा, 6 करेंगे तो 6 3D हो जाएगा, 1D यहाँ पे हो जाएगा 3D। अगर 6D लेते हैं तो DD कट जाएगा, DD कट जाएगा, 4 6D डिवाइडेड बाई 4 तो 4 1.5D। महान साइंस वाले, बहुत आसान। बस क्वेश्चन को देख के जितना जल्दी हो सके रीड करना है, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन आसान है। A certain sum of money amounts to 11,11520 in 2 years with 20% का अगर कंपाउंडेड 2 साल में लगेगा तो 44% हो जाएगा। 44% तो 144 हो जाएगा, क्योंकि 144 सर्टेन अमाउंट हो जा रहा है, तो अमाउंट हो जा रहा है इतना 44% इंटू 100 हो जाएगा। What will be the total amount after 3 years if the same land at the simple interest of 9%? 9 of 100, तो इसको डायरेक्ट इंटू 3 कर दो। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 3 4 जो 12, 13 14, 3 8 जो 24, 9 3 हो जाएगा, 3 3 जो 9, 3 1 जो 3, 16, 4 चौका 16, 4 2 8, 4 8 32, 4 8 32, 4 7 जो 28, 4 2 8, 0 3 2 6, 2160, 2160 अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट इसका ऐड करने का रहेगा, फिर अमाउंट निकालो। ये तो हो गया इंटरेस्ट 9% पे, और 11520 डिवाइडेड बाई 154 इंटू 100 अमाउंट निकाल देंगे, इससे कट जाएगा 154 इंटू 8 इंटू 88 बार में कट जाना चाहिए। 832 को 832, 33 34 35 3 8 8 में 11, हाँ 8 बार में कट। अमाउंट प्रिंसिपल निकल जाएगा मेरा कितना, 8000 अमाउंट जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे 061, हाँ ये हो जाएगा मेरा। तो क्वेश्चंस इजी आते हैं, बस प्रेशर इतना होता है कि एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाता है, उस टाइम दिमाग उतना सब कोई कर लेता है, ऐसा नहीं है, सब कर लेगा। रेशियो वेट ऑफ इसका 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 इतना है, एवरेज वेट ऑल ऑफ थ्री इज इतना, ये हो जाएगा। तीनों का वेट अगर इतना है, तीनों का इज एवरेज वेट ऑल थ्री, तो ऑल थ्री का हो जाएगा टोटल वेट हो जाएगा इंटू थ्री, थ्री इंटू टोटल हो जाएगा डब्ल्यू प्लस 21। तो एंड द डिफरेंस बिटवीन द जाकिर एंड अनिल, जाकिर और अनिल का, जाकिर और अनिल, अनिल का जाकिर एंड अनिल 2 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस 1। ये टोटल का निकल जाएगा 4 3 7 7 6 13, एक का निकल जाएगा एक, डिवाइड कर देंगे से ओवर डब्ल्यू प्लस 1 जाकिर और अनिल का, फिर
थ्री होगा ना, थ्री थ्री। तो एक का निकल गया, थ्री इंटू थ्री इज इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस वन बाई थ्री। इससे इक्वेशन बन जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे एंड वेट ऑफ कुछ निकल जाएगा। तो देखो इसको, नाइन डब्ल्यू माइनस थ्री सिक्स प्लस 63 इज इक्वल्स टू 15 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस वन बाई थ्री। और थ्री 27 डब्ल्यू प्लस 9 6 3 18 इज इक्वल्स टू 15 डब्ल्यू माइनस 13। सात में से तीन गया चार, दो में से गया डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 189 में 13 ऐड कर देंगे, दो तीन 12 डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 202 अपॉन तीन, सात में 14, सात के सात में 14। कुछ गलत हुआ है और तो इतना क्या है, क्या है सॉल्यूशन क्या है इसका। अरे थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू डब्ल्यू 7। ये दो इक्वेशन ले लिया, 13x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा। हाँ ये मैं नहीं ले रहा था डायरेक्ट, दो इक्वेशन ले लिया। ये एक्चुअली वो टफ, ये नहीं बनाने का इक्वेशन था, ये डिटेल में होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये हो गया पूरा, मैथ्स खत्म, मैथ्स हो गया खत्म। मैथ्स हो गया क्वेश्चन नंबर 80 तक। रीजनिंग में रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अपना ये हो गया अनसर्टेन, अनसर्टेन को बना देता हूँ अभी, सर्टेन। चलो भाई इधर, तो ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। An uncertain number of persons sitting in a row, so all of us going S is third to the right of H, H के third right में, H, H के third right में, S है, H moves it two place और from I, I और H के बीच में एक जगह, या तो इधर या तो इधर। नंबर ऑफ सिटिंग बिटवीन J और T के बीच में इज ट्वाइस द नंबर ऑफ सिटिंग बिटवीन T और I, T और I के बीच में। P moves it immediate left of T, P moves it immediate left of T, sit, P moves it immediate left of T, sits third from one of the extreme end। T के इमीडिएट लेफ्ट में, T के इमीडिएट लेफ्ट में P है, फर्स्ट सेकंड सेकंड। P के इमीडिएट लेफ्ट में T है, P इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T के इमीडिएट लेफ्ट में, T के इमीडिएट लेफ्ट P है, सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड। P इज इमीडिएट लेफ्ट थर्ड। सेम प्रोसीडिंग बिटवीन P और S, P और S के बीच में एक दो दो तीन चार पाँच छः सात, P और S के बीच में सात लोग, एक दो तीन चार पाँच छः, P और S के बीच में 7%, J उसे टू लेफ्ट ऑफ T, J उसे टू लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट में, T के लेफ्ट में J है, J उसे लेफ्ट प्राइम नंबर पर सिटिंग टू द राइट ऑफ S के राइट में प्राइम टू द राइट ऑफ S नॉट मोर देन 15%, 15 से ज़्यादा नहीं है, 15 अधिक से 1% टू द राइट ऑफ L, L के राइट में अधिक से अधिक एक लोग होगा, नहीं तो कोई भी नहीं। L के राइट L, L या तो यहीं पे होगा, इसमें तो L यहाँ होगा। L के राइट में, L के राइट में एक एक होगा, जीरो होगा तो कोई भी नहीं होगा, तो एक होगा। L के राइट में एक भी नहीं होगा। 15 से ज़्यादा I और H, I और H, H के थर्ड राइट में S है, H के थर्ड राइट में सेकंड, H के थर्ड राइट में S है, I और H के बीच में एक का गैप है, T और I, T और I के बीच में तो एक मिनट, I और H, I और H के अगर I यहाँ लेते क्या था, T और I, T और I के बीच में कितना है, J और T के बीच में, J और T के बीच में उसे दो गुना, ये तो नहीं होगा।
टी और आई के बीच में टी, और अगर टी को आई यहाँ ले, टी और आई के बीच में जितना है जे और टी के बीच में उससे दो गुना होगा, एक है तो इसमें दो गुना हो जाएगा, दो एक दो, तो जे यहाँ हो जाएगा, जे यहाँ टी के लेफ्ट में जे है, टी के लेफ्ट में जे, टी के लेफ्ट में एक दो एक, जे यहाँ हो जाएगा, जे यहाँ टी के लेफ्ट, एस के राइट में, एस के राइट में प्राइम नंबर, और आई यहाँ ले, आई एल के राइट में अगर एक है, उसके राइट में प्राइम नंबर, एस के राइट में दो होंगे, फिर एक दो, दो होंगे, और एल के राइट में, एल के राइट में टी के लेफ्ट में जे के राइट में प्राइम, एल के राइट में एल 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 या तो यहाँ होगा या तो एल को लेकर और कुछ तो बोला नहीं है, एक दो दो, एक दो तीन चार छः, एल या तो यहाँ हो सकता है यहाँ, अरे फिर 1% sitting to the right of L and sit next to us, L यहाँ पे हो जाएगा, वेरिएबल डाल लेते हैं इसको, जे एक नंबर पी, जे एक नंबर पी, टी एक नंबर आई, टी एक नंबर आई, एक नंबर एच, दो नंबर एस एल, एक नंबर, ठीक है। तो और कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है, और मेनली और सब हो ही गया था सॉल्व, बाकी ये एक डायरेक्शन है, ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन है, इसको कर लेते हैं, फिर बाकी अच्छे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। Blood relation family is 10 members, require is spread across three generation, either both the parents and non-parents are alive. P is grandfather of T. P जो है वो क्या है, grandfather है इसका, P का। U and P has only one daughter. U और P का, U का भी और P का भी एक ही डॉटर, U और P यानी कि शादीशुदा, P has only one daughter, बाकी सारे सन होंगे, तो यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि एक लड़की है। R who has only one son is brother-in-law of S. R who has only son, only his brother-in-law of S. Brother-in-law of S. V is mother but not T. V क्या है, T मदर है, T की नहीं है, मदर है लेकिन T की नहीं है। T who is female, T जो कि क्या है, फीमेल है। All three third generation are married. All person in third generation are married. थर्ड जनरेशन में सारे पर्सन मैरिड है। Q इज मदर इन लॉ ऑफ B एंड S. Q जो है वो मदर इन लॉ B की भी और S की भी। Q जो कि मदर इन लॉ, Q जो मदर इन लॉ B की और S की भी, तो S की भी मदर इन लॉ। ठीक है, Q मदर इन लॉ इसकी मदर हो जाएगी भाई, इसकी भी तो याद है। Q इज मदर इन लॉ V और S। X एंड T आर कजिन, X और T जो कि कजिन्स हैं, X और T आर कजिन्स। W is son-in-law of S. W is son-in-law of S. W जो है वो क्या है, सन इन लॉ इसका S का। W की शादी है सन इन सन, ये तो बड़ा क्वेश्चन है भाई। चलो P ग्रैंड, P ग्रैंड, P इज ग्रैंड, T U and P has only one daughter, R has only one son, to brother-in-law S.
His mother, his mother, button, button, so, so, he की शादी हो जाएगी दूसरे से। पता नहीं भाई, दिमाग नहीं काम कर रहा है। देख लेते हैं क्या है सोल्यूशन। थक गया करते करते भाई। देखते हैं क्या सोल्यूशन। क्यू और पी की शादी करा दी, फिर आर और यू की शादी करा दी, आर का वी और यू का एस। अच्छा, आर और वी सिबलिंग्स है। आई एक्स हो गया, टी और डब्ल्यू हो गया। अच्छा, इन दोनों की शादी। ठीक है, तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। बाकी और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, मैंने सॉल्व किए हुए हैं। अगर आप कुछ भी है तो आप जाके इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, और बाकी बचे क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किए हैं। तो और बाकी कौन से क्वेश्चन मैंने सारे अर्थमेटिक सॉल्व किए बस, और जो जो क्वेश्चन नहीं हुए तो सॉल्व किए। तो ठीक है गाइज, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मोटिवेशन मिल रहा है तो मैक्सिमम आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और मैक्सिमम आपको ये 1 घंटा चाहिए, चाहे तो 40 मिनट से 50 मिनट चाहिए होते हैं एनालिसिस करने के लिए। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन को जरूर से जरूर करो, क्योंकि आप एक मॉक ले रहे हो तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मेनली मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करो अटेम्प्ट हो। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।